हे फ्रेंड्स, फ्लैटेक्स जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हम पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं। तो फटाफट देखते हैं गूगल स्लाइड में कैसे करते हैं। अगर आपको पैराग्राफ देना है, ये हमारे पास 2 पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर कुछ लाइनें हैं। अगर आपको गैप देना है तो इस पे जाना, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाना, कस्टम स्पेसिंग पे जाना। अगर आपको देना है पैराग्राफ में तो जैसे ये इस पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैंने 1 के पास क्लिक किया हुआ है। अगर और ये जो पैराग्राफ है इसके आफ्टर है, आफ्टर मतलब कितना हो गया, जैसे मेरे को गैप देना है 10 का। जैसे मैं यहाँ पे गैप देना चाहता हूँ 4 का, आफ्टर है, ऑब्वियस है। अब जैसे मैं इधर गैप देना चाहता हूँ तो लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग पे कस्टम पे जाके अब यहाँ पे 20 का है तो मैं इधर कर देता हूँ 15 बिफोर। देखा हमने, गैप खत्म हुआ थोड़ा। लाइन एंड पैराग्राफ कस्टम स्पेसिंग पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ क्या कर दूँगा 10। देखा, तो ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग करना। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको सिंपल सा यहाँ डायल करना है, मतलब लिखना है यहाँ पे और वो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। देखा आपने। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या है, आफ्टर है। बिफोर में तो क्या है, ये वाला पैराग्राफ था इसलिए। आफ्टर में इसके पास कोई पैराग्राफ नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे जाता हूँ तो आफ्टर में है, बिफोर पैराग्राफ है कहाँ। ठीक है, अगर यहाँ 3rd पॉइंट होगा तो बिफोर में होगा और 4 पॉइंट भी होगा तो आफ्टर, दोनों में होगा। अब इनके बीच में गैप देना है तो कस्टम स्पेसिंग पे जाना। और ये क्या है, आफ्टर है, तो आफ्टर में मैं इसको 10 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। देखा हमने, गैप खत्म हुआ। तो ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग देना। आफ्टर में जाऊँ 15 देखूँ, देखा हमने, ये होता है पैराग्राफ, ये होता है पैराग्राफ स्पेसिंग में बिफोर आफ्टर। ये थोड़ा समझना बहुत ईजी है। ठीक है, अब लाइन स्पेसिंग देनी है तो लाइन में आपको सारी लाइनें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप चाहे तो 2 लाइनें सेलेक्ट करना तो भी वो भी कर सकते हो। अब जैसे मैं 1.5 दे देता हूँ तो देखा हमने इतना गैप हो गया। ये होता है लाइन स्पेसिंग करना। ये क्या होता है, लाइन स्पेसिंग करना। डबल करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग में भी आप कम कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 0.5, ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया। अब ये देखा हमने, ऐसा हो गया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कम वो कर दिया। अब फॉर्मेट में जाऊँगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाऊँगा, कस्टम स्पेसिंग पे यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं। देखा हमने, तो हमें लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको लाइन सेलेक्ट करनी है और लाइन स्पेसिंग पे, कस्टम स्पेसिंग पे जाना है। कस्टम स्पेसिंग पे आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं 1 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये देखा हमने, ये हो गया। अब 1.4 कर सकते हैं। ये जो है, ये 1.5, 1.15 ये जो है वो डिफ़ॉल्ट है, ये इसके अंदर है। और अगर आपको कस्टम करना है तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। 1.6 लिख देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो फ्रेंड्स, ये होता है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रेजेंटेशन में काम आएगा। तो प्रैक्टिस करना, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई लाइन में स्पेसिंग देना है तो यहाँ पे कोई भी लाइन, जैसे मेरे को इसमें स्पेस देना है तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको पैराग्राफ में स्पेसिंग देना है तो जैसे ये पैराग्राफ है, बिफोर तो पैराग्राफ है नहीं इसमें मेरे पास। अगर बिफोर में होता तो बिफोर स्पेसिंग देता, आफ्टर में पैराग्राफ है तो आफ्टर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कस्टम स्पेसिंग में जाना, बिफोर और आफ्टर। आपको ध्यान होना चाहिए, बिफोर में कोई पैराग्राफ है तो कितना गैप होना चाहिए, आफ्टर में पैराग्राफ है तो कितना गैप होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।